MHTCET क्रैश कोर्स दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है आपके 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। इसके हम जो भी बेसिक लेवल से लेके आपकी जो PYQ लेवल तक जो भी MCQ होंगे उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि मैं आपको हम यहाँ से आगे वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड नहीं करूंगा, डेली हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है और मुझे आपको जो भी टेस्ट होती है ना वो भी मुझे आपको प्रोवाइड करनी है, इसलिए दोस्तों मैं कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करने वाला दोस्तों। ओके, तो देखो हमारा फर्स्ट MCQ पे ऐसा है, What is the primary advantages of asexual reproduction? ओके, तो एक बार एक क्वेश्चन देख लेना, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि ये सेक्शन क्या है। मतलब देखो, इस सेक्शन ए के अंदर से मैंने कुछ पार्ट को डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए के अंदर हमने जो भी बेसिक लेके एडवांस लेवल तक जो भी MCQ होंगे उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और वो कितने होंगे आपके 1 से लेकर 20 तक। ओके, और उसके बाद जो अभी हमारा स्टार्ट हो गया सेक्शन नंबर बी, तो उसके अंदर हम जो भी PYQ लेवल MCQ है ना उनको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो 2 वीडियो लेक्चर के अंदर जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था तो वो मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। ओके, तो क्योंकि वही दोस्तों टाइम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, ऐसा कौन सा प्राइमरी एडवांटेज होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, मतलब प्राइमरी एडवांटेज बताना है हमें सिर्फ प्राइमरी रिप्रोडक्शन का। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके दोस्तों, क्या हो सकता है हमारा, वो है हमारा रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है, जो वो क्या करता है रैपिडली मल्टीप्लाई करता है खुद को। उनके जो भी गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होता है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स तो उनको करते मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ओके, तो इसको मैं एक बार यहाँ पे टिक मार्क कर ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 40 MCQ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ना, तो टिक मार्क करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, फ्रेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व इन, जो भी फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाता है जनरली, एग्जैक्टली होता क्या है फ्रेगमेंटेशन के अंदर। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन दोस्तों हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा ना वो स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना जिसकी वजह से क्या होता है आगे 2 ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ देखा था ना दोस्तों। ओके, देखा था ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्पाइरल है तो क्या होता है आपका रिप्रोड्यूस करता है बाय ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट। मतलब फ्रेगमेंट को क्या होता है ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है और क्या रिप्रोड्यूस करता है, 2 अलग अलग फ्रेगमेंट करता है। ओके, तो क्या होता है स्पाइरो वगैरह होता है हमारा जनरली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। ठीक है, which artificial vegetative propagation method is used for rose? ओके, रोज के अंदर से कौन सी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, आपको पता है रोज के अंदर क्या होता है, जो हम जो उसकी जो डंडी लगाते हैं उसको ऐसा कुछ लगाते हैं, मतलब उसको कुछ बांधते बिनते, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ आपने किया भी होगा। ओके, एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, ऐसा कोई उसको हम पानी के अंदर रखते हैं। ओके, ग्लास के अंदर वो फिर भी वो ग्रो हो जाता है और सब कुछ आपने देखा होगा। ओके, तो उसे हम एग्जैक्टली क्या बोलते दोस्तों उसे हम बोलते कटिंग बोलते, मैंने बात में बता भी दिया था, मतलब कट करते हैं ना, स्कूल में आपको बोला था। ओके, तो उसको हम कट करते हैं। ओके, और वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, उसकी डंडी होती है उस रोज प्लांट की, तो उसके अंदर दूसरी डंडी ऐड करके हम उसको बांध के वाटर के अंदर लगा देंगे, तो वो दूसरा भी प्लांट उसका क्रिएट होगा। इट मीन वो रोज का भी प्लांट रहेगा और दूसरा भी प्लांट रहेगा। ओके, उसके स्टीम के साथ अगर हमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो वो भी होता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड नंबर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों क्या होता है। ओके दोस्तों, वो होता है हमारा क्या क्या, वो होता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे एक्चुअली तो मैं बी को टिक मार्क करना चाहता था, सी को जल्दी से हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन हो गया पे बी राइट ऑप्शन है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपको पता है दोस्तों, तो वही दोस्तों। ओके, तो एंड्रोशियम क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ एंथर प्लस फिलामेंट, मतलब एंथर के साथ प्लस फिलामेंट के साथ जो भी उसका जो फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम बोलते हैं। इट मींस होगा तो वो हमारा मेल का पार्ट होता है जनरली। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और गायनेशियम आपको पता है कॉर्टेक्स, कोरोला कॉर्टेक्स, ये सब कुछ आपको पता है दोस्तों। हिबिस्कस का प्लांट अगर आपके माइंड में अगर आ रहा है ना इस गेम्स को सॉल्व करते हुए, तो आप समझो कि आपका अच्छी से तैयारी हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। ओके, हाउ मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। जो भी मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है ना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ओके, हिबिस्कस के अंदर, तो एग्जैक्टली उसके अंदर कितने हम क्या बोलते हैं मैच्योर, कितने न्यूक्लिया फॉर्म होते हैं एक बार में। ठीक है, तो कितने होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर, सो होते हैं हमारे 8 न्यूक्लिया, कितने होते हैं 8 न्यूक्लिया फॉर्म होते हैं। ओके, उसके अंदर क्या होता है 7 क्या होते हैं हमारे सेल्स होते हैं। ओके, तो उसके अंदर हमारे 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लिया होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 8 राइट ऑप्शन है। ओके, इट मीन सी राइट ऑप्शन है। सेकंड हमारा गिटोनोगैमी रेफर्स टू पॉलिनेशन बिटवीन। जो भी गिटोनोगैमी तो क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी मेथड जो होती है वो क्या कहते हैं रेफर करती है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, पॉलिनेशन के वक्त हम ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, दोस्तों कौन सी करती है दोस्तों,
तो होता है हमारा इसका राइट ऑप्शन है डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब डिफरेंट फ्लावर होते हैं, ठीक है। गिटोनोगामी का काम क्या होता है, वो डिफरेंट फ्लावर होते हैं बट वो सेम प्लांट के साथ वो करती है, ठीक है। एक ही देखो समझो ये अलग फ्लावर है और ये डिफरेंट प्लांट है, इसके साथ क्या करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन करके जो भी पॉलिनेशन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हमारे क्या पे बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली होता है क्या दोस्तों, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसका क्या है, बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम पास कर रहा था, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ शोज हाइड्रोफिली, ओके, मतलब ऐसे कौन से विच प्लांट शोज हाइड्रोफिली, ओके, ऐसे कौन से प्लांट जो आप शो करते हैं हाइड्रोफिली शो करते हैं। हाइड्रोफिली मतलब क्या दोस्तों, हाइड्रोफिली ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो क्या कहते हैं ज्यादातर उनको वाटर के अंदर ही सर्वाइवमेंट होता है, मतलब उनको ज्यादा वाटर की नीड होती है, ओके, वो वाटर के अंदर ही सर्वाइव कर पाते ज्यादातर, ओके। तो वो कौन से प्लांट होते हैं दोस्तों, तो होते हैं हमारे वही दोस्तों हमारा वैलिसनेरिया, ओके, वैलिसनेरिया नाम के जो प्लांट वो क्या होते हैं जनरली हमारे यूजेस वाटर करते हैं फॉर पॉलिनेशन, इट मींस वो वाटर को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। दैट इज हम कहते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं, याद रखना दोस्तों, याद रखना, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, जो भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जनरली क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या हमारा 2 स्पर्म है, 2 एक 1 एग होता है, यही सही दोस्तों। उसके अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं और एक एग होता है, ये भी होता है दोस्तों। एक स्पर्म एंड दो पोलर न्यूक्लिया होते हैं दोस्तों, यस ये भी होता है दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, ये तो होता है ना मेन प्रोसेस, दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो आपको पता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट इसका, ठीक है। सेकंड हमारा एंडोस्पर्म इज एंजियोस्पर्म इज, ओके, एंडोस्पर्म इन एंडोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म क्या है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हो कि वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड है, फिर टेट्रापॉइड है, ओके। तो क्या है दोस्तों वो एग्जैक्टली, ओके। सो होता है हमारा ट्रिप्लॉइड, होता है एंडोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म होता है ना, इट मींस होता है हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, ओके। अगर दोस्तों आपको एक कंसेप्ट जो भी मैं एमसीक्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कंसेप्ट याद आ रही है दोस्तों, सोचो अगर दोस्तों आपको बीच बीच में वो थोड़ा सा रियलाइज हो रहा, थोड़ा सा आपको हाईलाइट हो रहा है ना आपके माइंड के अंदर दोस्तों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू के साथ जो भी कंसेप्ट याद रही है, तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको इसका मतलब यही होता है कि आपका अच्छे से अच्छा स्टडी हो चुका है, और या फिर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो और आपको एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करने आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ओके। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखे स्टडी करो, एमसीयू के लिए तो स्पेशली मेरी वीडियो देखा ही देखो, क्योंकि एमसीयू आप जितने अलग अलग चैनल से अलग अलग एमसीयू करेंगे प्रैक्टिस तो आपके लिए अच्छा होगा। बट जो भी वन शॉट लेक्चर आप मेरे चैनल से देखो, किसी और चैनल से देखो, खुद से पढ़ाई करो, कुछ भी करो, बट वो अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। वो चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो, मैं इतना ही चाहता हूँ आपसे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पार्थेनोकार्पी रिजल्ट, जो भी पार्थेनोकार्पी उसके रिजल्ट दोस्तों क्या होते हैं एग्जैक्टली, ओके। तो क्या होता है पार्थेनोकार्पी, हमने देखा तो उसके अंदर क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होते हैं, मतलब सीडलेस फ्रूट, उसके अंदर सीड होते ही नहीं दोस्तों, ओके। तो कौन से ऐसे सीडलेस फ्रूट है, फॉर एग्जांपल बनाना क्या हमारा सीडलेस, उसके अंदर सीड तो होती ही नहीं ना, ठीक है। और कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। तो सीडलेस फ्रूट कौन से होते हैं, तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारी रिवीजन हो जाएगी यहाँ पे। मतलब क्या होता है पार्थेनोकार्पी प्रोड्यूस करता है फ्रूट को विदाउट फर्टिलाइजर, मतलब वो फर्टिलाइजेशन करता है, बट इट मीन्स वो विदाउट फर्टिलाइजेशन उसका प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर सीड क्रिएट नहीं होते, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सीड चाहिए होते हैं ना, ओके। तो वो उसके अंदर होते ही नहीं, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन करता है ना प्रोसेस, ठीक है। तो दैट इज मतलब पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। एपोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ, जो भी एपोमिक्सिस होता है ना वो क्या किसका मोड है दोस्तों, ओके। तो एपोमिक्सिस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रॉस पॉलिनेशन का, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है दोस्तों, ओके। तो उससे क्या था हमारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, क्योंकि हम चैप्टर वही देख रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं, इट मींस हमारा पार्ट चालू हुआ है जनरली यहाँ पे, तो उसी का ये टॉपिक है दोस्तों, ओके, एपोमिक्सिस, ठीक है। विच प्लांट शोज, क्या दोस्तों, विच प्लांट शोज पॉली एम्ब्रियोनी, ओके, एम्ब्रियोनी मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जो शो करता है पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है, ओके। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है मल्टीपल एम्ब्रियो होता है, ओके, मल्टीपल एम्ब्रियो होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे क्या है, मैंगो के सीड, जो भी मैंगो होता है ना मैंगो, उसके अंदर क्या होता है एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं उसके अंदर, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात ना भूल गया, एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस वो क्या होता है विदाउट, मतलब दोस्तों ये भी इसका भी वर्किंग सेम होता है, ये क्या करता है एपोमिक्सिस प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजिंग, मतलब इस फर्टिलाइजिंग की फर्टिलाइजिंग के अलावा फिर भी वो क्या कहता है सीड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका बी था और इसका सी था, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोकोनट सीड्स आर
डिस्प्लेड बाय, जो भी कोकोनट का सीड हो जाएगी वो क्या होता है, डिस्प्लेड हो जाता है। ओके, डिस्प्लेड हो जाता है क्यों, बाय, या फिर किसके थ्रू हो जाता है वो, विंड के थ्रू हो जाता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है, या फिर एक्सप्लोजन के थ्रू हो जाता है। ओके, तो किसके, इसका रीजन हमें बताना है सिंपली, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, होता है हमारा वाटर की वजह से। क्या होता है, उसका जो सीड वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, राइट ऑप्शन, ठीक है, वाटर। ओके, तो एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या दोस्तों, कोकोनट क्या करता है, सीड के अंदर फ्लोट एंड डिस्प्लेड वाया वाटर, मतलब वाटर के थ्रू क्या कहते हैं वो फ्लोट होता है, ठीक है, उसका सीड फ्लोट होता है और क्या होता है, डिस्प्लेड हो जाता है पूरे मतलब वाटर के थ्रू वो डिस्प्लेड हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, क्रिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर, जो भी क्रिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो क्या इंश्योर करते हैं दोस्तों, तो इट मींस वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, वाइन पॉलिनेशन करते हैं, नो पॉलिनेशन पॉलिनेशन करते हैं, मतलब एक कुछ तो करते होंगे ना यहाँ पे। तो जो भी क्रिस्टोगैमस जो भी फ्लावर्स होते हैं वो करते हैं हमारा सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं दोस्तों, खुद ही पॉलिनेशन करते हैं वो, ठीक है। तो इंक्रोजिंग दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, तो राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म इज, जो भी फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं ना, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म इज, वो एंजियोस्पर्म के अंदर उसके अंदर होता क्या है दोस्तों, ओके, तो मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड होते हैं आफ्टर मियोसिस। ओके, जब भी मियोसिस प्रोसेस होते हैं उसके बाद क्या होता है, वो क्या हो जाते हैं, वो हैप्लॉइड हो जाते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है। तो हैप्लॉइड हमारा राइट ऑप्शन, हमारा ए राइट ऑप्शन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर बिकॉज द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो क्या होता है, वो क्या होता है, बिकम अ सीड, वो सीड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के। ओके, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ओके, ओवरी का होता है, ओविल का होता है, स्टाइल का होता है, फिर स्टिग्मा का होता है दोस्तों। तो किसका होता है दोस्तों, सो होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है ओव्यूल। जो भी ओव्यूल होता है हमारा, वो क्या हो जाता है हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, उसका फॉर्म हो जाता है, सीड फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। ओके, मतलब वो खुद ही सीड बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है। मतलब वो इट मीन्स जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज के अंदर चला जाता है और उसका क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे ओव्यूल फॉर्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे, नॉन एल्यूमिनियस सीड लेक, ओके, जो भी नॉन एल्यूमिनियस सीड जो होते हैं ना, वो क्या होता है एग्जैक्टली, ओके, लाइक क्या करते थे एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, एंडोस्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, एंडोस्पर्म्स होते हैं। एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, नो एल्यूमिनियस सीड, इसके अंदर सीड होते ही नहीं दोस्तों। राइट एग्जांपल आपका पी, जो भी पी प्लांट है वो खुद ही तो एक सीड है ना दोस्तों, उसके अंदर सीड कहाँ से आएंगे, तो वो एक नॉन एल्यूमिनियस सीड है, हम उसे ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर लैक ऑफ एंडोस्पर्म हो जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। इमिस्कुलेशन इज डन टू, जो भी इमिस्कुलेशन वो डन होता है टू, किसके थ्रू दोस्तों, वो इमिस्कुलेशन डन होता है। ओके, तो हमें ऐसे इसका आंसर बताना है। ओके, तो इमिस्कुलेशन किसके थ्रू होता है हमारा, रिमूवल ऑफ एंथर, जब भी एंथर को रिमूव कर देना हम, तब क्या होता है, वो इमिस्कुलेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है दोस्तों। ओके, तो क्या कहता है, ये यही दोस्तों, ये भी क्या कहता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है इन हाइब्रिडाइजेशन के वक्त, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन ग्रिफ्ट द प्लांट पार्ट दैट प्रोवाइड रूट इज कॉल्ड, जो भी ग्रिफ्ट होता है ना, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। ओके, ग्राफ्टिंग क्या होगा, ग्राफ्टिंग क्या होता है, इन प्लांट पार्ट आर प्रोवाइड्स रूट इन कॉल्ड। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, होता है हमारा स्टोक, STOC, स्टोक क्या है इसका मतलब, इसके अंदर होता क्या दोस्तों, ये क्या कहते हैं, रूट को एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके, रूट क्या करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ग्रिफ्टिंग की। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा पे क्या है, स्टोक, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन। सेकंड, विच इज द फॉल्स फ्रूट, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे कि जो फॉल्स फ्रूट है, एग्जैक्टली हम उसे फ्रूट नहीं कह सकते। ओके, तो वो है हमारा राइट ऑप्शन इसका एप्पल। एप्पल क्या हमारा फॉल्स, मतलब क्या होता है, जनरली डेवलप होता है फ्रॉम नॉन ओवरी पार्ट के थ्रू उसका डेवलप होता है। इट मींस हमारा एप्पल फ्रॉम थैलामस। ओके, जो भी थैलामस इसके थ्रू जनरेट होता है, डेवलप होता है दोस्तों। ओके, वो जनरेट भी होता है, डेवलप भी होता है उसके थ्रू। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 के अंदर आ गए, इट मींस हमारे सेक्शन बी के अंदर आ है। इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, जो भी आपके MSc CET के अंदर, आपके नीट एग्जाम के अंदर, फिर आपके जो भी और एग्जाम के अंदर ऐसे MCQ पूछे गए होते हैं, जो आपके MCQ के जो भी कंसेप्ट, जो भी MCQ जो भी टॉपिक है, जो भी इनसे MCQ का जो भी वे है, ओके, उसका वे या फिर उसका जो भी टाइप है, वो रिपीट होने की चांसेस होते हैं दोस्तों। ओके, मैंने क्या बोला, उसके कंसेप्ट, उसका टॉपिक, उसकी जो भी वे है, इट मींस उसका जो भी टाइप है क्वेश्चन का, तो वो रिपीट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन का भी सेम रिपीट नहीं होता। ओके, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बट वो आंसर में भी उसका कभी कभी सेम ही होता है, बट क्वेश्चन घुमा फिर के पूछ देते हैं आपको जानबूझ के, आप वही क्वेश्चन ना लर्न करके आओ ना। आते रिपीटेड सेम टू सेम क्वेश्चन भी आते हैं, बट वो बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब वो आपके 4 से 5 साल बाद के अंदर एक का 2 बार आएंगे, ऐसा कुछ आ सकते हो, ठीक है।
तो और इसका यहाँ पे क्वेश्चन हमारा विच प्रोसेस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस जो कहती है थोड़ी यूनिक होती है। ओके यूनिक मतलब ऐसा कुछ नया होता है उसके अंदर। ओके तो वो क्या है हमारा ट्रिपल फ्यूजन, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन होता है ना दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। द प्लेयडी ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज, जो भी प्लेयडी ऑफ एम्ब्रियो सैक एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है दोस्तों, उसके अंदर हमारा क्या होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होता है। इट मींस राइट हमारा ऑप्शन क्या है एन होता है। ओके हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट ऑप्शन। सेकंड, द पार्थेनोकार्पी इज बनाना इज ड्यू टू, पार्थेनोकार्पी इन बनाना, बनाना के अंदर पार्थेनोकार्पी होता है, ठीक है। मैंने बोला आपको सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके अंदर सीड नहीं होता, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं ड्यू टू, उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या मिक्सेस होता है, पॉलीएम्ब्रियो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर नो फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। ओके तो इसका आंसर तो आपको आग बंद करके बताने आना चाहिए दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हमारा नो फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं क्योंकि उसके अंदर सीड होता ही नहीं है, ठीक है। सीड भी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है यहाँ पे तो हम वो टिक मार्क कर देते, बट यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ठीक है। सेकंड हमारा विच प्लांट यूजेस एक्सप्लोजन फॉर सीड डिस्प्रेल, ओके डिस्प्रेल। ओके तो ऐसा कौन सा प्लांट जो क्या करता है एक्सप्लोजन करता है खुद को, ठीक है, फॉर सीड डिस्प्रेसल करने के लिए, ठीक है, डिस्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उसको राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, होता है हमारा राइट ऑप्शन है सी, क्या है हमारा इम्पैक्टियंस, ओके इम्पैक्टियंस। तो इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ बर्ड ऑकरिंग, जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना, जो भी लीफ का जो भी बर्ड होता है ना, लीफ का बर्ड ऑकरिंग उसके अंदर होता है ना एग्जैक्टली। तो ये कुछ ऐसे कुछ एमसीक्यू ऐसे कुछ एग्जाम थी इसके अंदर पूछा गया 2022 के अंदर। तो उसके इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं वो होता है हमारा ब्रायोफाइलियम, ब्रायोफाइलियम की इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज द डायोसिस प्लांट, ओके डायोसिस प्लांट। ओके तो डायोसिस प्लांट एग्जैक्टली कौन से हो सकते हैं, पपाया होता है, मुस्टर्ड होता है, ओके हिबिस्कस होता है, या फिर सनफ्लावर होता है। ओके तो कौन से डायोसिस प्लांट होते हैं दोस्तों। ओके तो डायोसिस प्लांट हमारा क्या होता है पपाया, इसका राइट ऑप्शन हमारा पे ए राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, द एंडोस्पर्म इन मेज, जो भी आपको मेज आपको पता है ना मेज गेहूं, ओके तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। द एंडोस्पर्म इन मेज इज, तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है मतलब ऐसा कौन सा एंडोस्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट है, इट मींस हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड या फिर एब्सेंट, ऐसा होता क्या है एग्जैक्टली हमें बताना है यहाँ पे। ओके तो उसके अंदर क्या होता है हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, क्या होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ अ पोलन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, जो भी जब हम स्टिग्मा के पास जो भी पोलन को ट्रांसफर करते हैं ना प्लांट के अंदर, तो एग्जैक्टली उसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। हमें यहाँ पे इसका आंसर बताना है। ओके तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। आपको पता है दोस्तों पोलन ग्रेन का हम पॉलिनेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कुछ तो यहाँ से। ओके कुछ तो चीज होती है जो हमारे स्टीम से लेके पोलन के पास या फिर पोलन से लेके स्टिग्मा के पास उनसे ट्रांसफर करते हैं। ओके मेल टू फीमेल ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। ओके उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा उनके अंदर सीड जनरेट होंगे, सीड जनरेट होंगे तो क्या होगा उनके जो भी स्पेसीज वो बढ़ेगी आगे। तो ऐसा प्रोसेस होता है। ओके आपको पता है दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आप एमएसटी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको जो भी स्टडी है ना आपका वो बहुत ही अच्छा हो गया है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एटलीस्ट जो मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ उसके आपने अच्छे स्टडी करके आया, मैं ऐसे सोच के आपको यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, इट मीन प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, ओके क्लेस्टोगैमस फ्लावर आर फाउंड, जो भी क्लेस्टोगैमस फ्लावर होता है वो जनरली कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओके तो वो हमें मिलते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है कहाँ पे वोल्वा के अंदर, VIOLA वोल्वा के अंदर देखने के मिलते हैं हमें, ठीक है। विच इज नॉट अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, मतलब ऐसी कौन सी ऑप्शन है, फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर जो क्या हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है दोस्तों। ओके तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ग्रिफ्टिंग। ग्रिफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग के अंदर कुछ तो करते हैं ना, कट बीट करते हैं, किसी और प्लांट की डंडी के अंदर किसी और की प्लांट की डंडी घुस देते हैं और उसको उसके थ्रू क्या करते हैं हम कुछ नया प्लांट क्रिएट करते हैं, जो भी हाइब्रिड प्लांट होता है। इट मींस गुलाब के डंडी के अंदर हमने कुछ और मोगरे का डंडी घुसा दिया है, ऐसा कुछ किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, गुलाब और मोगरा साथ में खिले हुए देखने के लिए मिलेंगे हमें। ओके तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड होता है उसे, इट मींस उसके अंदर क्या होता है हम गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। दो सी राइट ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मैच्योर पॉलियन ग्रेन इज, जो भी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना मैच्योर पॉलियन ग्रेन के अंदर, तो कितने होते हैं मैच्योर पॉलियन ग्रेन के अंदर आप बात हो रही है। ओके तो कितने होते हैं उसके अंदर दो ही पॉलियन ग्रेन होते हैं दोस्तों, ठीक है। सिनर्जीड आर पार्ट ऑफ, सिनर्जीड जो होता है ना वो किसका पार्ट है दोस्तों, किसका पार्ट है, आपको यहाँ पे इसको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, वो हमारा फीमेल का ही पार्ट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, ओके विच पार्ट शोज हाइड्रोफिलिया, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट जो शो करता है हाइड्रोफिली शो करता है दोस्तों। ओके हाइड्रोफिली मतलब क्या, ऐसे कुछ प्लांट जो
पॉलिनेशन किस कैसे, तो उनका पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है सिर्फ इनका, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ओके वेलिसनेरिया, ओके वेलिसनेरिया, ओके ठीक है। द फ्रूट इज मैंगो डेवलप फ्रॉम, जो भी मैंगो फ्रूट है वो डेवलप हुआ है फ्रॉम, किसके थ्रू डेवलप हुआ है वो, हमें इसका आंसर बताना है, ओके। तो वो होता है हमारा ओवेरी के थ्रू ही होता है दोस्तों, ओके। थैलामस स्टिग्मा ओवेरी के थ्रू हो सकता है कि नहीं, ओवेरी के थ्रू ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा पॉली इम्ब्रियो इज कॉमन इन, जो भी पॉली इम्ब्रियो होता है, सॉरी फॉर दैट, पॉली इम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर कॉमन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पॉलीम्ब्रियो कॉमन किसके अंदर होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्लीटरस के अंदर होता है, ठीक है। साइट्रस, ओके क्लीटरस बोलो साइट्रस बोलो, ठीक है, एक ही होता है इसका मीनिंग। और सेकंड हमारा विच स्ट्रक्चर न्यूरिशेस द एम्ब्रियो इन एल्ब्यूमिनियस सीड, एल्ब्यूमिनियस सीड की क्या, सीड के अंदर क्या होता है, जो भी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो करता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ओके इट मींस उसका जो भी देखभाल करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा एंडोस्पर्मी होता है, क्योंकि एंडोस्पर्मी करता है सब कुछ ना, उसका ख्याल रखता है उस एम्ब्रियो का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड इन ग्रिफ्टिंग द सेशंस आर, ओके सीजन्स आर, मतलब इसके लिए होता क्या है दोस्तों, रूट ब्रीडिंग पार्ट करते हैं, मुझे शूट ब्रीडिंग पार्ट करते हैं, या फिर लीफ ब्रीडिंग करते हैं, या फिर फ्लावर ब्रीडिंग पार्ट करते हैं। तो हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, शूट का जो भी होता है ना उसका ब्रीडिंग पार्ट, मतलब शूट को साथ शूट को मिलाते हैं और ब्रीडिंग करते हैं उसके साथ, और मतलब दूसरा प्लांट के साथ करते हैं, और क्या होता है दोनों प्लांट साथ में बढ़ते हैं, ओके एक ही डंडी के अंदर, ठीक है। द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, मेंडल ने किया था, ओके नवासचिन ने किया था, ओके डार्विन ने किया था, या फिर लिनियसिस ने किया था। तो किन्होंने किया था दोस्तों वो किया था हमारे, किन्होंने किया था, उनका नाम है हमारा नवासचिन, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ओके। तो ऐसे एमसीक्यू आपको अच्छे से करके जाना दोस्तों, ओके। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन्होंने डिस्कवर किया था। लास्ट स्लाइड उस हमारे यहाँ पे विच इज विंड पॉलिनेशन फ्लावर, मतलब वैसे कौन से यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा विंड हवा के थ्रू ही उनका पॉलिनेशन होता है दोस्तों, ओके। तो सनफ्लावर है, ग्रास है, या फिर हिबिस्कस या फिर ऑर्काइड है दोस्तों, ओके। तो कोई है हमारा ग्रास जो होता है ना, ग्रास के अंदर कोई पॉलिनेशन करने के देखा आपने कभी, सनफ्लावर के तो भी करते हैं, जो भी कुछ इंसेक्ट जो क्या करते हैं सनफ्लावर का पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। बट ग्रास का कभी देखा आपने, जो भी ऐसे कहीं भी जो भी ग्रास वो होता है, ओके फॉर्म हुआ होता है, तो उसका आपने कभी देखा कोई इंसेक्ट आ रहा है या फिर कोई एनिमल आ रहा है जो उसका पॉलिनेशन कर रहा है, ऐसे कुछ होता है दोस्तों, तो नहीं होता। वो क्या करता है, वो नेचर करता है, इट मीन वो आपका विंड करता है, क्योंकि विंड का काम होता है ना, विंड को ही संभालना पड़ता है कुछ तो थोड़ी बहुत चीजें। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। द प्लॉइडी ऑफ दिस जाइगोट इन एंजियोस्पर्म, जो भी प्लॉइडी होता है ना प्लॉइडी जाइगोट के अंदर, इन एंजियोस्पर्म के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, ओके वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड रिप्लॉइड या फिर ट्राइब डिप्लॉइड ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ओके। तो क्या होता है हमारा डिप्लॉइड होता है, क्या होता है डिप्लॉइड, ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो प्लाइडी के अंदर जाइगोट, मतलब जाइगोट के अंदर क्या था जनरली हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो पे क्रिएट हो चुका होता है, तो वहाँ पे हमारा मतलब ऑब्वियस दोस्तों उसके अंदर 2n ही होगा ना जनरली, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आई दोस्तों आपको ये वीडियो एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए हो सके सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन लोअर हायर एनिमल्स के बारे में, उसका हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी चैप्टर खत्म कर देंगे जल्द से जल्द, ओके। तो बाय फ्रेंड्स।